नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने जाति प्रथा का विनाश, अनाइलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय पढ़कर सुनाने जा रही हूँ। ये पुस्तक हमें समाज की गहरी सच्चाइयों और समानता के संदेश से परिचित कराती है। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर अध्याय की जानकारी आपको मिलती रहे। देवतागणों ने समाज के मानसिक तथा नैतिक पतन के लिए लाद दिया है, जैसा कि मैंने उससे पूर्व उल्लेख किया है। पुरोहित वर्ग को विधेयक द्वारा नियंत्रण में लिया जाना चाहिए। इससे लोगों का अनिष्ट करने और उन्हें गुमराह करने पर रोक लगेगी। इसमें पुरोहिताई प्रजातांत्रिक संस्था बन जाएगी तथा पुरोहित बनने के अवसर सभी के लिए खुल जाएंगे। ब्राह्मणवाद को मारने में मदद मिलेगी और जातियों की समाप्ति के लिए भी मदद मिलेगी, जो ब्राह्मणवाद की ही देन है। ब्राह्मणवाद ऐसा जहर है जिससे हिंदूवाद खराब हुआ है। ब्राह्मणवाद को मारने के बाद ही आप हिंदूवाद को बचाने में सफल हो पाएंगे। किसी भी ओर से इन सुधारों का विरोध नहीं होना चाहिए। आर्य समाजियों द्वारा भी इन सुझावों का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि ये उनके द्वारा अपनाए गए सिद्धांत गुणकर्म के अनुरूप है। चाहे आप ऐसा करें या न करें, आपको अपने धर्म को एक नया सैद्धांतिक आधार देना होगा, जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के संक्षेप में प्रजातंत्र के अनुरूप हो। मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मुझे बताया गया है कि ऐसे धार्मिक सिद्धांत जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के अनुरूप हों, उन्हें विदेश से लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के सिद्धांत उपनिषदों में वर्णित हैं। आप चाहें तो पूरा ढांचा बदले बिना कच्ची धातु की यथेष्ट कटाई छंटाई करके यह किया जा सकता है, जो मेरे कथन से अधिक है। इसका तात्पर्य है कि जीवन की मूलभूत धारणाओं को पूरी तरह बदला जाए। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य और चीजों के प्रति दृष्टिकोण तथा रवैये में पूरा बदलाव लाया जाए। इसका अर्थ है धर्म परिवर्तन। परंतु यदि आप इस शब्द को पसंद नहीं करते तो मैं कहूंगा इसका अर्थ है नया जीवन। लेकिन एक नया जीवन मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। नया जीव पुराने शरीर को हर हालत में मरना चाहिए। साधारण शब्दों में, इससे पहले कि नया जीवन डाला जाए और उसमें स्पंदन हो, पुराने धर्म को समाप्त होना चाहिए। यही मेरे कहने का अर्थ है। जब मैंने कहा था कि शास्त्रों की सत्ता को हटाओ और शास्त्रों का धर्म नष्ट कर दो, बजीस, मैंने आपको बहुत देर तक बिठाकर रखा है। अब समय आ गया है कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं। यह एक सुविधाजनक बिंदु है जहां मुझे रुक जाना चाहिए, लेकिन संभवतः हिंदू श्रोताओं के बीच में ऐसे विषय पर मेरा अंतिम भाषण है, जो विषय हिंदुओं के लिए प्राणधार है। इससे पहले कि मैं भाषण देना बंद करूं, मैं हिंदुओं के सामने ऐसे प्रश्न रखना चाहता हूं जिसको मैं अति महत्वपूर्ण समझता हूं, और मैं उन्हें उन पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले हिंदुओं को विचार करना चाहिए कि क्या वे आस्था, आदतें, नैतिकता और जीवन के प्रति धारणा के बारे में नृजाति विज्ञानियों के शांतिपूर्ण दृष्टिकोण को मानना काफी मानते हैं, जो संसार के अलग अलग लोगों में भिन्न भिन्न रूप में पाए जाते हैं। या यह क्या आवश्यक नहीं है कि यह पता लगाने का प्रयास किया जाए कि संसार में किस प्रकार की नैतिकता, आस्था तथा दृष्टिकोण रखने वाले लोग पनपे हैं, मजबूत हुए हैं तथा उन्होंने इस पृथ्वी पर राज किया है। जैसा कि प्रोफेसर कार्वर ने कहा है, नैतिकता और धर्म जो नैतिक स्वीकृति और अस्वीकृति की संगठित अभिव्यक्ति है, अस्तित्व के संदर्भ में महत्वपूर्ण तत्व है, जो आक्रमण और रक्षा के सच्चे हथियार, दांत और पंजे, सींग और खुर, फर और पंख, अर्थात सब कुछ है। सामाजिक समूह, समुदाय, आदिम निवासी या राष्ट्र जो नैतिकता की अव्यवहार्य योजनाएं विकसित कर लेते हैं या इनके अंतर्गत ऐसे सामाजिक कर्म विकसित कर लेते हैं जो उन्हें अस्तित्व के लिए कमजोर और अक्षम बनाते हैं, आदतन स्वीकृति की भावना पैदा करते हैं, जबकि वे सामाजिक कर्म जो उन्हें मजबूत और विस्तार के लिए समर्थ बनाते हैं, आदतन तिरस्कार की भावना पैदा करते हैं और अंततः अस्तित्व के संघर्ष में मिट जाते हैं। इन आदतों की स्वीकृति या अस्वीकृति ही ये धर्म और नैतिकता के परिणाम हैं। इन्हें उसी प्रकार पंगु बना देती है जिस प्रकार मक्षिका के एक